सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस फाइज ईसा की फैमिली के खिलाफ FBI को तहकीकात का हुक्म देना गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस का तफसीली फैसला 9 माह बाद जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि सरीना ईसा और उनके बच्चे आम शहरी हैं। सरीना ईसा के टैक्स का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजा जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार सिर्फ जजेस तक महदूद है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा की नजरसानी दरखास्तें अक्सरियत से मंजूर। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहल खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। चेयरमैन FBI की रिपोर्ट दरअसल जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत ही थी। आइन के तहत सरकारी ऑफिसर जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवा सकते। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ इक़दाम से गैर जानिबदार अदालती निज़ाम की बुनियादें हिल जाएंगी। किसी एक जज के खिलाफ कार्रवाई से पूरी अदलिया की आज़ादी पर सवाल उठता है। सरीना ईसा के टैक्स के मामले में शहजाद अकबर और फरोग नसीम की हिदायत गैर कानूनी हैं, जिनकी वज़ीर आज़म ने तौसीक की। इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। गैर कानूनी हिदायत से गुड गवर्नेंस और वज़ीर आज़म की मिली भगत खुलकर सामने आती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस के तफसीली फैसले में जस्टिस याहिया आफरीदी का इजाफी नोट लिखा कि एसेट रिकवरी यूनिट के शहजाद अकबर और वज़ीर कानून फरोग नसीम के कहने पर FBI ने सरीना ईसा के ज़ाती टैक्स रिटर्न्स की खिलाफ वर्जी की। जज की मुबैना मिसकॉन्डक्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट का अहले खाना के असासों की तहकीकात का हुक्म देना गलत था। सरीना ईसा, उनके बेटे और बेटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस लिया जाता है। वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच का फैसला गलत और तजादात का हामिल करार दे दिया। कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अपने अहले खाना के असासों का जवाब दे नहीं तो क्या ये मयार दीगर सरकारी मुलाजमीन के लिए भी होगा? अगर जज जवाब दे नहीं तो मसलन मैं और वज़ीर आज़म अपने ख़ानदान के असासों से मुताल्लिक क्यों जवाब दे हों? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, मिसेस सरीना ईसा ने एक मरतबा भी अपने असासों की मनी ट्रेल नहीं दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी को बोना करार दे दिया। कहा कि दोनों जाकर पहले मेयर का इलेक्शन लड़ें। यहाँ कोई बादशाहत नहीं कि आप गद्दी पर आकर बैठ जाएंगे। दोनों का इन्हिसार मौलाना फजलुर रहमान के मदरसे के बच्चों पर होता है। जो लोग खुद को इस मुल्क की क़यादत के लिए पेश कर रहे हैं, उनका इतना कद नहीं कि वो कौमी सतह के लीडर कहला सके। अपोजिशन की कोई पॉलिसी नहीं। जैसे अवान में नून लीग और पीपल्स पार्टी को नाम निहाद अक्सरियत हासिल थी, वहाँ भी शिकस्त हुई। कुर्सी अपनी थी, उनकी कुर्सी मजबूत साबित नहीं हो सकी, तो तू है भी पराई कुर्सी पे बैठा हुआ। कोई कमी नहीं छोड़ी इन्होंने। अब ये हिल चुके हैं। गिरती हुई दीवार है, एक धक्के की जरूरत। पूरा मुल्क इंशाअल्लाह अज़ीज़ 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ रवाना। हुक्मरान अब हिल चुके हैं, ये गिरती हुई दीवार है। मौलाना फजलुर रहमान का तंज। कहा कि मुल्क चलाने के लिए अक्ल होना भी लाजमी है। मुल्क की मईशत और अमन अमान तबाह हो चुके हैं। कौम को मुर्गियाँ और कट्टे लेने को कहा जा रहा है कि इससे मईशत बेहतर होगी। तबाह मईशत में कौमी सलामती पॉलिसी कैसे मुरतब की जा सकती है? हुक्मरानों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। 23 मार्च को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी रोकने में अपोजिशन की नाकामी। कायदे हिस्ब इख्तलाफ यूसुफ रजा गिलानी के दफ्तर से अपोजिशन के सेनेटर्स को इजलास में शिरकत के लिए पैगाम जुमेरात की सुबह ही भेज दिए गए थे। जुमे की सुबह इस्लामाबाद पहुंचने की बजाय जुमेरात की शाम ही आने की हिदायत दी गई थी, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी खुद इजलास में न पहुंच सके और जुमेरात को सेनेट में अक्सरियत रखने वाली अपोजिशन सिर्फ एक वोट से शिकस्त खा गई थी। मगरिब में एक तरफ सिंकियांग पर गुफ्तगू और दूसरी तरफ कश्मीर पर खामोशी है। ये मगरिब का दोहरा मयार है और हमारे लिए मुश्किल सूरत हाल है। मगरिब जानबूझकर कश्मीर पर खामोश है। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की है। 90 लाख अफराद बदतरीन हालात में खुली जेल में रह रहे हैं। अफगान सूरत हाल पर बोले, 40 साल बाद अफगानिस्तान में अमन का मौका मिला है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान की सूरत हाल को समझे। CPEC ने भी पाकिस्तान और चीन को करीब किया है। चीन में सरमाए ओलंपिक्स का इनकाद काबिल सताइश है।
कोशिश है गिलगित बल्तिस्तान में स्कीइंग के खेल को तरक्की दें। ख्वाहिश है चीन के खिलाड़ियों को क्रिकेट सिखाएं। साढ़े 3 साल हो गए हैं गवर्नमेंट को आए हुए, इनको सारा पता है, ये हल नहीं करना चाहते हमारे मसाइल। 26 साल हो गए, ना आपको पानी है, ना बिजली है। स्पीकर, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करूं या तवज्जो जरा नोटिस पे। हम इसलिए आए हैं हमारे वोटों से मीडिया को एक भी टाइम देंगे। वो मैं आ रहा हूँ, प्लीज। ओवरसीज पाकिस्तानी वोट का हक लेकर क्या करें जब मुल्क में उनकी जमीनों पर कब्जे हों और कोई सुनने को तैयार ना हो। 3.5 साल हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से ज़र मुबादला मांगा, अब उल्टा ओवरसीज के मोबाइल फोन्स तक पर टैक्स लगा दिया। दुबई में ओवरसीज पाकिस्तानियों की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर सवालात की बौछार। असद कैसर से जवाब न बन पड़े तो तकरीब छोड़कर चले गए। सहाफियों ने रोकने की कोशिश की तो ये कहकर निकल गए कि बस अभी आता हूँ। कराची में एमक्यूएम कारकुनों पर इतवार के रोज हुए पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एमक्यूएम का 3 तलवार पर एहतजाजी मुजाहरा। फैसल सब्जवारी ने खिताब में कहा कि बहनों की तरफ कोई बढ़ेगा तो वो भी डंडा उठाएंगे, एक बार पुलिस को यहाँ भेज कर तो देखो। मुतासिब सिंध पुलिस ने गाड़ियों में बैठी खवातीन पर भी तशद्दुद किया। MPA सदाकत हुसैन को बेदर्दी से निशाना बनाया गया। सेनेटर खालिदा अतियब ने कहा कि वज़ीर आला सिंध को दाखिली मामलात का इल्म नहीं। राना अंसार ने कहा कि खवातीन के हुकूक की बात करने वालों ने औरतों पर हमला किया। वज़ीर ख़जाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने मोतबर माहिर मुआशियात कैसर बंगाली पर रियासत मुखालिफ होने का लेबल लगा दिया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों का गुस्सा, मुज़म्मिल असलम को आड़े हाथों लिया। साफ़ी नदीम फारूक पराचा ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हुब्बुल वतनी का बदतरीन इश्तिहार करार दे दिया। कहा रियासत मुखालिफ जैसे अल्फाज अपने मानी खो चुके हैं। मुज़म्मिल असलम ने कहा था कि कैसर बंगाली को 20 साल से देख रहा हूँ, एक दफ़ा भी उनकी कही बात सच साबित नहीं हुई। कराची के बाद पेशावर कोरोना के निशाने पर। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 28% हो गई, लेकिन अवामी मकामात हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाके, कहीं भी SOPs का नामो निशान तक नहीं। वैक्सीन लगवाने वाले भी शहरियों की दिलचस्पी नहीं। कराची में कोरोना केसेस में कमी, शरह 21% हो गई। मुजफ्फराबाद में शरह 25%, नौशेरा में 23%, इस्लामाबाद में 19%, लाहौर में 17%, कोयटा में 12% और हैदराबाद में 14% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 11% से ज्यादा रही। 400 रुपए वाली कोरोना टेस्ट किट से टेस्ट की कीमत 6,000 रुपए। जियो न्यूज़ ने खबर चलने के बाद पंजाब की लेबॉर्ट्रीज और अस्पतालों में कोरोना टेस्ट की कीमत 4,800 रुपए मुकर्रर कर दी। दीगर सूबों की निजी लेबॉर्ट्रीज में शहरी अब भी महंगा कोरोना टेस्ट कराने पर मजबूर। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की नई कीमत पर अमल दरामद न करने वाली लेबॉर्ट्रीज को सील और जुर्माने करने की हिदायत। जियो न्यूज़ ने प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज में कोरोना के महंगे टेस्ट की निशानदेही की थी। ऑनलाइन गेम PUBG पर पाबंदी आयद की जाए, लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त गुजार शहरी का कहना है कि PUBG खेलने से नौजवान नस्ल की जहनी सेहत और जिंदगी को खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं, भारत में इसके लिए बाकायदा कवानीन वज़ा किए गए हैं। कान्हा में PUBG खेलने वाले नौजवान के हाथों माँ, बहनों और भाई की हलाकत के बाद पंजाब पुलिस की जानिब से भी खतरनाक गेम पर पाबंदी के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत से सिफारिश करने का फैसला सामने आया था। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि लाहौर में एक बड़ा वाक़या हुआ, पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं। PUBG पर पाबंदी हिकमत अमली का हिस्सा है। टिकटॉक स्टार हरीम शाह FIA और शहजाद अकबर पर बरस पड़ी। कहा बेनामी अकाउंट्स वालों को पकड़ते नहीं, जिनके नहीं हैं उनके जिम्मे डाल रहे हैं। FIA को क्या हक है कि उनकी जाती दस्तावेजात मीडिया को दे। शहजाद अकबर ने उनके खिलाफ दरखास्त देकर अपनी बेइज्जती खुद करवाई। अब शहजाद अकबर के चेले मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। वो खतरों की खिलाड़ी हैं, खौफजदा होने वाली नहीं।
मनी लॉन्ड्रिंग की वीडियो मजाक में बनाई, गलती भी मान ली। किसी बरतानवी इदारे ने राब्ता नहीं किया, लंदन में एंजॉय कर रही हैं। हरीम शाह ने कुछ अर्सा कबल गैर मुल्की करेंसी के साथ वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि वो ये रकम पाकिस्तान से लाई हैं और उन्हें किसी ने नहीं रोका। इस वीडियो के बाद FIA ने हरीम शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत इंक्वायरी शुरू की थी। गैर अखलाकी मवाद शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है लेकिन सज़ा नहीं मिलती। PTA टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद शेयर करते वक्त ब्लॉक करें। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। PTA तरीक़ाकार बनाए ताकि बार बार खिलाफ वर्जी करने वाले अकाउंट्स ब्लॉक किए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ को टेलीफोन। शहबाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ना पीपल्स पार्टी के पास ये मुकामी हुकूमत बचेगी, न सिंध के अंदर इनकी हुकूमत बचेगी। कोई आप कराची की पार्टी का नाम ले लें, ऐसी नहीं है जिसने इक़्तिदार के अंदर शिरकत ना की हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मर्दमशुमारी का मसला हल हुआ नहीं। पीपल्स पार्टी के पास आइंदा इंतखाबात में सिंध की हुकूमत भी नहीं रहेगी। वफाकी वजीर असद उमर का दावा, कहा सारी पार्टी शरीक इख्तिदार रही लेकिन मरदमशुमारी का मामला हल ना करा सकी। अब दोबारा मरदमशुमारी होगी जो शफाफ तरीन होगी। मई से मरदमशुमारी शुरू होगी। दिसंबर 2022 में नताइज सामने आएंगे। नतीजा वही होगा जो कराची की सड़कों पर नजर आता है। 2023 के आखिर तक कराची में पानी का मसला हल करने का दावा, कहा K4 पानी के मंसूबे की 100% जिम्मेदारी वफाक ने ले ली है। अगले साल K4 से पानी कराची आ जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि किसानों की हालत काबिल रहम है, हुकूमत गायब है। अवाम की खुराक का बंदोबस्त करने वाले मरी के मजलूमों की तरह मदद के लिए पुकार रहे हैं। किसान की आज मदद ना हुई तो कल ज़राई अजनास और पैदावार की किल्लत की सूरत पूरा मुल्क खमियाजा भुगतेगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने भी पंजाब में खाद के बहरान का जिम्मेदार वजीर आजम इमरान खान को करार दे दिया। विफाक का कराची के शहरियों को भी कौमी सेहत कार्ड फराहम करने पर गौर। विफाकी वजारत सेहत के मुताबिक कराची के तमाम मुस्तकिल रहायशियों को सिर्फ 16 अरब रुपए सालाना में सेहत कार्ड फराहम किए जा सकते हैं। अगर सिंध हुकूमत ने इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार न की तो विफाक अपना किरदार अदा कर सकता है। हम इख्तियारात करोना नहीं रो रहे, काम करके दिखा रहे हैं। बल्दियाती बिल में तरमीम की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू, कहा शहरी बदलता हुआ कराची देख रहे हैं। तरक्याती मंसूबों पर बल्दियाती इदारे ही काम कर रहे हैं। माड़ीपुर रोड पर हम पहले मुकम्मल कर चुके हैं, अब हॉक्स में जाने में आधा घंटा लगता है। साहिल पर भी शहरियों की तफरीह के लिए काम किया जा रहा है। कराची के पुराने फ्लाईओवर्स की मरम्मत के लिए भी टेंडर्स जारी किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं सेनेट में एक और शिकस्त अपोजिशन के लिए नविश्ता दीवार है। अपोजिशन को आइंदा भी ऐसे सरप्राइज मिलते रहेंगे। अपोजिशन को सेनेट में शर्मिंदगी और मायूसी का सामना करना पड़ा। बुलंदोबांग दावे करने वाले सिर्फ बातें कर सकते हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कहा है कि सेनेट में अपोजिशन सेनेटर्स को अक्सरियत के बावजूद दोबारा ढेर होते देखना अफसोसनाक था। इस बार मजाक हद से बढ़ गया। अपोजिशन जमातें उन सेनेटर्स को हटाएं जो बैठते अपोजिशन में हैं लेकिन वोट हुकूमत को देते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। चौधरी सरवर ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में सियासी और हुकूमती उमूर समेत मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत हुई। लाहौर पुलिस का सहाफ़ी हसनैन शाह के कत्ल का केस हल करने का दावा। SSPO फयाज अहमद का कहना है कि हसनैन शाह और आमिर भट्ट के दरमियान रकम के लेन देन का तनाज़ा था। आमिर भट्ट ने भाई से मिलकर हसनैन शाह को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। सहाफ़ी हसनैन शाह को कुछ रोज़ पहले लाहौर प्रेस क्लब के सामने कत्ल किया गया था।
कराची के इलाके डिफेंस में ज़ेर तामीर इमारत की 2 दिन पहले तामीर की गई शटरिंग लगी, छत नीचे आ गिरी, 1 शख्स जाँ बहक 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स ठेकेदार था। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी, मलबे तले मुतअद्दिद मजदूरों के दबे होने की तलात। भारत में मुकीम सिक्का खान को 1 घंटे में वीज़ा जारी होने पर पाकिस्तान में मुकीम उनके भाई सिद्दीक खान वजीर आजम के शुक्रगुजार। भाई के इस्तकबाल के लिए पुरजोश, कहा ढोल की थाप पर भाई को गांव लाएंगे, भाई मान गया तो उसकी शादी भी रचाएंगे। हाल ही में 74 साल बाद दोनों भाइयों की करतारपुर में मुलाकात हुई थी। नेशनल स्टेडियम के बाहर बच्चों के एहतजाज के बाद पीसीबी का बच्चों के लिए खरीदे गए टिकट्स रिफंड करने का ऐलान। सहूलत से 30 जनवरी रात 12 बजे तक फायदा उठाया जा सकता है। एनसीओसी के फैसले के मुताबिक 12 साल से कम उम्र बच्चों को स्टेडियम आने की इजाजत नहीं। टिकटों की फरोख्त फैसले से कबल शुरू हो चुकी थी। और 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 8 बीवियां। थाईलैंड के टैटू आर्टिस्ट ने 8 शादियां रचाई। तमाम बेगमात ने अपने शौहर को दुनिया का सबसे मेहरबान और ख्याल रखने वाला शौहर करार दे दिया। सब एक छत के नीचे रहते हैं, मजानी लाइफ जीते हैं।